Raja Parvez Ashur. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जो जिस वाक़े को, जिस अंदोहनाक वाक़े को, जिससे कर्बनाक वाक़े को यहां दोहराया, वो आज के इस दिन, बल्कि जब ये वाक़या हुआ 19 तारीख से लेके और आज इस वक्त तक, इस साथ तक, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में लोगों को रुला रहा है। लोग एक गमो गुस्से में मुब्तला है कि ये एक ऐसा वाक़या हुआ है कि कानून नाफिज करने वाले अदारे, जिस अदारे ने हमें दहशतगर्दी से बचाना है, जिसने पाकिस्तान के अवाम को दहशतगर्दी से महफूज रखना है, उसने बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून डाला। मासूम बच्चों के सामने, जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि उनके वालिदैन को मार डाला। और उससे भी बड़ी बात और बुरी बात यह है कि हुकूमत के वुज़रा ने उस वाक़ये के बारे में जो बयानात दिए वो हद दर्जा काबिल एतराज़ है। मैं एप्रिशिएट करूंगा यहां मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, मैं समझता हूं उन्होंने बहुत अच्छी बात की, लेकिन आज भी, इस वक्त भी, कि जब अपोजिशन कौम का ये दुख और दर्द, जो पूरी कौम का दुख और दर्द है, यहां उसके ऊपर बात करना चाहती थी, हीले बहाने करने की कोशिश की गई। बहरहाल अली मोहम्मद साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक अच्छी बात की और ये मौका दिया गया। जनाब स्पीकर, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, ये महज़ब दुनिया कांप उठी है, लर्ज गए हैं लोग। वो ये सोचते हैं कि ये एनकाउंटर्स जो हैं ये तो ना सिर्फ क्वेश्चनेबल है, लेकिन हर आदमी अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है। कल मैं, आप या कोई और उस तरफ बैठा हुआ या इस तरफ अपने बच्चों के साथ जा रहा हो, तो क्या उसको भी भून डाला जाएगा और कोई वजीर खड़ा होकर ये कह देगा कि वो बहुत बड़े दहशतगर्द थे, वो तो लाहौर को तबाह करने जा रहे थे, उनके पास तो बड़ा असला था, उनके पास तो बहुत बड़ा कोई मवाद था तबाही फैलाने का। तो ये क्या मजाक है। मैडम स्पीकर, सच बात अगर मैं कहूं तो ये इस गवर्नमेंट की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। कोई गई गुजरी हुकूमत भी ये रिएक्शन इस तरह का नहीं कर सकती थी, इस तरह से, इस तरीके से उनकी तरफ से जवाब नहीं आ सकता था कि वो जो मारने वाले हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं और जो मासूम बच्चे पड़े हुए हैं उनके सामने, जिनको उन नाम नेहाद जो कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के लोग थे, उन्होंने ये कहा कि ये तो मगवी थे, इनको तो अगवा करके ले जा रहे थे और हमने इन बच्चों को बचाया है। और उसके बाद होता क्या है कि चीफ मिनिस्टर साहब, ऑर्डर ऑफ, जी प्लीज, एक मिनट। राना तनवीर साहब, चेयर की तरफ बैक ना करें प्लीज, काइंडली बैठ जाएं। जी मैडम स्पीकर, कितने दुख की बात है कि वजीर आला पंजाब फूल लेकर बच्चों के पास जा रहे हैं और तस्वीर बना रहे हैं। क्या ऐसे होना चाहिए था? मैं ये सवाल करता हूं इस तरफ से भी और उस तरफ बैठे वाले तमाम अगस्त इस हाउस के मेंबरान से कि क्या इस तरह होना चाहिए था? क्या किसी के घर में मातम हो तो उसके घर में फूल लेके जाया जाता है? क्या जहां लाशें पड़ी हो उनके घर में जाकर फूल पेश किए जाते हैं? क्या जिन बच्चों के मां बाप को उनके सामने बेदर्दी से मार के रख दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, हलाक कर दिया जाए, उन बच्चों को जाकर फूल दिए जाते हैं? ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? ये रियासत मदीना बनाने वाले, उसका दावा करने वाले, क्या रियासत मदीना में इस तरह से होता था? ये किस रियासत का नक्शा है जो ये हमारे सामने रख रहे हैं? और वजीर आजम साहब ट्वीट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं जो हूं, मैं शौक में चला गया हूं।
ये जो है ये पाकिस्तान की सारी कौम से मजाक है, पाकिस्तान के कौम के तमाम बच्चों के साथ मजाक है, पूरी महजब दुनिया के साथ मजाक है। अगर आप किसी ऐसी रियासत का नक्शा पेश करने जा रहे हैं जहां पर कानून नाफिज करने वाले लोगों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दें और आप दावेदारी करें रियासत मदीना की, तो मैं आपकी खिदमत में यह गुजारिश करना चाहूंगा कि जो कोई लफ्ज आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन खुदा के लिए रियासत मदीना का लफ्ज न इस्तेमाल करें। यह पाकिस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों के जज्बात मजरू करने के मुतरादिफ। खौफ खुदा कीजिए। आज 4 दिन हो गया मैडम स्पीकर, क्या हुआ? आज मुझे बताएं, इतना टाइम गुजरने के बाद क्या हुआ है? जो ड्राइवर था उसको बताया गया कि यह दहशतगर्द है, उसके लवाकीन कहते हैं कि यह अपने शहर से कभी दूसरे शहर नहीं गया, और उन्होंने कहा कि हम इसको दफन नहीं किए करेंगे। उनको डरा धमका कर उसको दफनाया गया। यह हकीकत। मैं समझता हूं कि आज पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज, और मुझे अफसोस इस बात का है कि वुज़रा जो हैं वो तो खड़े होते हमारे साथ। आज सारी हुकूमत और अपोजिशन की यह एक मसला था, आज फिर आपने हुकूमत खेलना शुरू कर दिया, आज आपने फिर सियासत शुरू कर दी और हिले हुज्जत कर रहे हैं कि जनाब आपका इस हाउस में बहस नहीं हो सकती। आज मेरे कौम के बच्चों को अगर इस जुल्म से मारा जाए, मासूम लोगों को कत्ल किया जाए और मैं इस हाउस में बात भी ना कर सकूं, और आप प्रेसिडेंशियल एड्रेस की बात कर रहे हैं। कौन सा प्रेसिडेंशियल एड्रेस? क्या था सदारती यहां खताब? यह जुल्म है, और याद रखो जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। तो जनाब स्पीकर, मैडम स्पीकर साहबा, इस पर एक कमेटी तश्कील दें पार्लियामान की, कौम के लोगों को हौसला दें, कौम को लोगों को यह यकीन दें कि आपके नुमाइंदे यहां पर मौजूद हैं दोनों तरफ से, और हम आपको कत्ल नहीं होने देंगे, हम आपको इस तरह बेगुनाह मारा नहीं जाने देंगे, और आपके कातलों को हम पकड़ेंगे। जेआईटी बना दो जी। जेआईटी तो शायद मजाक है ना, हर बात पर जेआईटी बना दो। जिस चीज को सर्द खाने में डालना हो जेआईटी बना दो। मैं समझता हूं आज अगर कोई और हुकूमत होती, कोई गई गुजरी हुकूमत होती, तो इस वक्त कातलों को पकड़ लिया जाता और सही सूरत हाल पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुकी होती। आज वुज़रा कह रहे हैं कि जी नहीं, उन्होंने कत्ल नहीं किया, वो तो मारने ही नहीं चाहते थे। अब एक नई वीडियो आई है मैडम स्पीकर, उसमें यह है कि पहले बच्चों को बाहर निकाला गया, फिर मारा गया, और वो मिन्नतें करते रहे कि हम आपकी मेहनत करते हैं, हमसे पैसे ले ले, हमें मारे ना। और ये कह रहे हैं जनाब कि ये बच्चे अगवा करके जा रहे थे। इतने झूठ बोल रहा है वो, और हुकूमत बोल रही है। क्या उनको हुकूमत में रहने का हक है? मैं किसी एसपी, डीएसपी, डीआईजी की बात नहीं कर रहा, मैं चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। मैडम स्पीकर, मैं वजीर आजम पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं। क्या इस वाक़े के बाद इनको वॉलंटरली इस्तीफा देना चाहिए, कौम से माफी मांगना चाहिए और स्टेप डाउन करना चाहिए?